हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की यह वीडियो भी हमारी ऑडिट सब्जेक्ट से ही है और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे टेक्निक ऑफ ऑडिट के बारे में कि ऑडिट की कौन कौन सी टेक्निक होती हैं, टेक्निक का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है और रिकॉर्ड करने में कभी कभी कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। तो इसमें कुछ गलतियां जो होती हैं वो तो अनजाने में होती हैं और कुछ जानबूझकर की जाती हैं। तो अब इसके लिए जो ऑडिट करने की टेक्निक्स होती हैं या जिसे हम ऑडिटिंग टेक्निक्स भी कहते हैं, ये इन सारी गलतियों का पता लगाने में एक ऑडिटर की हेल्प करती हैं। तो एक ऑडिटर को ऑडिटिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी जानकारी के साथ साथ उनकी प्रोसेस और टेक्निक्स के बारे में भी जानना चाहिए ताकि अकाउंट्स को चेक करने या जांच करने का काम आसानी से किया जा सके। ऑडिटिंग टेक्निक्स आर द मेथड्स अडॉप्टेड बाय द ऑडिटर इन चेकिंग द अकाउंट्स। तो इसका मतलब है कि ऐसे मेथड्स या ऐसे तरीके या ऐसे प्रोसीजर्स जो एक ऑडिटर यूज करता है, इस्तेमाल करता है। क्यों इस्तेमाल करता है? चेकिंग द अकाउंट्स, अकाउंट्स को चेक करने के लिए। तो चेकिंग का मतलब है कि डिटेल में एग्जामिन करना या रिव्यू करना। चेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें ऑडिटर ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्ड का रिव्यू करता है। और अकाउंट्स का मतलब है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जिसमें एक बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है, जैसे सेल्स अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स हैं। तो अकाउंट्स वो रिकॉर्ड होते हैं जिसमें बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज का डेटा मेंटेन होता है। तो ऑडिटर इन्हें चेक करता है। आगे लिखा हुआ है वेरियस टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग टू बी अप्लाइड बाय द ऑडिटर अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज। मतलब ऑडिटिंग करते वक्त एक ऑडिटर के द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। तो इस तरह टेक्निक का मतलब है किसी काम को करने का एक स्पेसिफिक मेथड या तरीका जो सिस्टमैटिक और इफेक्टिव होता है। ऑडिट में टेक्निक्स का यूज ऑडिटर करता है ताकि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शंस और इंटरनल कंट्रोल्स की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को एग्जामिन किया जा सके। तो जो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जो ऑडिटर यूज करता है, उनका इस्तेमाल करता है, ये ऑडिटर को एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट करने यानी उनका पता लगाने में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फेयरनेस का एश्योरेंस देने में मदद करती हैं। सिस्टमैटिक से मतलब है कि एक ऐसे तरीके से काम करना जो प्लान और ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो। तो अगर एक ऑडिटर जो है वो प्री डिसाइडेड प्रोसीजर के हिसाब से अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक करता है तो उसका काम सिस्टमैटिक होगा। आगे लिखा हुआ है इन सिंपल वर्ड्स द मेथड ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस इज कॉल्ड ऑडिट टेक्निक। तो ऑडिटिंग टेक्निक का मतलब उन मेथड या उन तरीकों से होता है जिनकी हेल्प से ऑडिटर ऑडिटिंग करते वक्त एविडेंसेस को कलेक्ट करता है। तो इस तरह ऑडिट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना ऑडिटर के लिए ज़रूरी होता है ताकि वो अपने काम को सिस्टमैटिक और इफेक्टिव बनाए। फॉलोइंग आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट ऑडिट टेक्निक्स। यहाँ नीचे कुछ इंपॉर्टेंट ऑडिट टेक्निक्स लिखी हुई हैं, आइए इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। तो इसमें पहली टेक्निक है फिजिकल एग्जामिनेशन एंड काउंटिंग। तो इस टेक्निक में ऑडिटर असेट्स का फिजिकल इंस्पेक्शन करता है, उनका एग्जामिनेशन करता है और उनको काउंट करता है। फिजिकल एग्जामिनेशन से मतलब है कि कंपनी के पास जो भी असेट्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करना कि वो असल में सच में वो मौजूद है या नहीं। तो इसका पर्पस यह हुआ कि जो भी असेट्स रिकॉर्ड्स में दिखाई गई हैं, शो की गई हैं, वो फिजिकली मौजूद हैं या नहीं। जैसे कैश, इन्वेंट्री, मशीनरी और अदर फिजिकल आइटम्स को देखना और उनकी क्वांटिटी को काउंट करना कि वो कितनी हैं। दूसरा है एग्जामिनेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मतलब कि ओरिजिनल बिल्स, रिसीप्ट्स, वाउचर्स जैसे डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली चेक करना ताकि ट्रांजैक्शंस की ऑथेंटिसिटी का पता चल सके। तो इसमें यह कंफर्म किया जाता है कि जो भी ट्रांजैक्शन किए गए हैं वो सही हैं या नहीं और उसमें उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है। साथ ही अगर उसमें कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, कोई अप्रूवल है तो उसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे सेल्स के रिकॉर्ड को वेरीफाई करने के लिए सेल्स इनवॉइस का एग्जामिनेशन करना। तीसरा है एग्जामिनेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है कि जो भी सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक जगह पर रिकॉर्ड किया जाता है। अब जैसे कैश के लिए कैश बुक हो गई, परचेज के लिए परचेज बुक, सेल्स के लिए सेल्स बुक। इसी तरीके से अलग अलग ट्रांजैक्शंस, अलग अलग लेन देनों के लिए अलग अलग बुक बनाई जाती हैं। तो इन्हें चेक करके ट्रांजैक्शंस की डिटेल्ड को वेरीफाई किया जाता है। नेक्स्ट है कंफर्मेशन। अब ऑडिटर जो है वो थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेटर मांगता है ताकि बैलेंसेस और ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर सके। अब जैसे बिजनेस के जो भी डेटर्स हैं या जो क्रेडिटर्स हैं जिनके पैसे का लेन देन अभी बाकी है, चाहे हमें उनसे लेना हो चाहे हमें उनको पेमेंट करनी हो, तो उनके बैलेंसेस को कंफर्म करना या कंफर्मेशन में आता है चेक करना। नेक्स्ट है स्कैनिंग। अब इसमें क्या होता है, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनके जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको क्विकली रिव्यू करना और अनयूजुअल एंट्रीज या एरर्स को डिटेक्ट करना यानी उनका पता लगाना। अब जैसे लेजर की एंट्रीज को स्कैन करना ताकि नॉन स्टैंडर्ड या सस्पिशियस एंट्रीज पकड़ी जा सके। नेक्स्ट है वाउचिंग।
अब बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी ऑथेंटिसिटी को, मतलब वो ऑथेंटिक है या नहीं, वो सही है या नहीं, उनके जो अलग अलग वाउचर्स हैं जैसे बिल्स, रिसीप्ट्स, तो इनके ज़रिए उन्हें वेरीफाई करना या चेक करना, तो यह प्रोसेस वाउचिंग कहलाती है। अब जैसे पेमेंट की जो अलग अलग एंट्रीज हैं तो उनको उनके रिलेटेड वाउचर्स से चेक करना। नेक्स्ट है इंक्वायरी। अब बिजनेस के जो मैनेजमेंट हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन होने पर उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उनसे क्वेश्चन पूछकर इन्फॉर्मेशन गैदर करना या उनसे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले लेना। अब जैसे इन्वेंट्री सिस्टम के बारे में कि इन्वेंट्री किस तरीके से मैनेज की जा रही है, तो उसमें वेयर हाउस मैनेजर जो है, जो उसको मैनेज कर रहा है, उससे इंक्वायरी करना, पूछताछ करना। नेक्स्ट है को रिलेशन विद रिलेटेड इंफॉर्मेशंस। तो इसमें अलग अलग जो भी रिकॉर्ड्स हैं या जो भी अलग अलग इंफॉर्मेशन है उनको कंपेयर करना और रिलेट करना ताकि कंसिस्टेंसी और करेक्टनेस का पता चल सके। अब जैसे सेल्स के रिकॉर्ड को कंपेयर करना डिलीवरी रिकॉर्ड्स के साथ, तो इस तरीके से अलग अलग जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं, जिनका रिलेशन होता है, जिनका को रिलेशन होता है, जो एक दूसरे से लिंक होती हैं, उनको चेक किया जाता है। नेक्स्ट है टेस्ट चेकिंग। अब इसका मतलब है कि बिजनेस में बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, तो सारी एंट्रीज को ना चेक करके कुछ सैंपल एंट्रीज को रैंडमली सेलेक्ट करना और फिर उनका रिव्यू करना। अब जैसे बिजनेस में 1000 एंट्रीज हैं तो इसमें से सिर्फ 100 ट्रांजैक्शंस को डिटेल में चेक करना, इससे अंदाजा लग जाएगा कि बाकी के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सही है या नहीं। नेक्स्ट और लास्ट है डिटेल्ड चेकिंग। डिटेल्ड चेकिंग का मतलब है कि सभी एंट्रीज और अलग अलग ट्रांजैक्शंस को केयरफुली ध्यान से उन्हें चेक करना। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी कंपनी के कंप्लीट कैशबुक का डिटेल्ड चेकिंग करना। तो इस तरह दोस्तों ये सारी ऑडिट टेक्निक्स होती हैं। ये ऑडिट टेक्निक्स ऑडिटर के काम को सिस्टमैटिक और एफिशिएंट बनाती हैं। इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करने से एक ऑडिटर को रिकॉर्ड्स की ऑथेंटिसिटी और फेयरनेस का पता लगता है और वो अपनी फाइंडिंग्स को कॉन्फिडेंटली रिपोर्ट कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो यूजफुल लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।